राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि व्रत की सरल से सरल पूजा विधि। इस वीडियो में पूजा की सरल विधि, किस तरीके से चौकी लगानी है, किस तरीके से कलश स्थापना करनी है और किस तरीके से पूजा करनी है, सारी ही बातें बताई गई हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लेंगे, जिससे हमें पूजा करने में कोई दिक्कत न हो। नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद एक चौकी लेंगे और चौकी पूर्व दिशा की ओर लगाएंगे और उस पर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। चौकी लगाने से पहले आप ये सुनिश्चित जरूर कर लेना कि आप जिस जगह पर चौकी लगाएं, चौकी 9 दिन तक वहीं लगी रहेगी, उसे हिलाना डुलाना नहीं है। तो यहाँ पर हम चौकी लगाएंगे, पूरे 9 दिन तक हमें वहीं अपनी पूजा करनी है। इसके बाद माता रानी की आपके पास कोई भी फोटो या तस्वीर हो या मूर्ति हो, उसको विराजमान करेंगे। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी होगी। कलश मिट्टी का, पीतल का या तांबे का कोई भी ले सकते हैं। मिट्टी का ज्यादा शुभ होता है, तो आप मिट्टी का लें तो और अच्छा है। कलश के कंठ पर कलावा बांध लेंगे। कलश को बिल्कुल साफ करके उसमें पानी की कोई बूंद ना रहे। सबसे पहले उसमें डालेंगे हम गंगाजल। गंगाजल डालने के बाद उसमें शुद्ध ताजा जल कंठ तक भर देंगे। उसके बाद कलश में एक सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डालेंगे। साथ में कुछ दाने चावल के डालेंगे। हमारा कलश तैयार हो चुका है। उसके बाद माता रानी की प्रतिमा के सीधे हाथ की तरफ चौकी पर एक थोड़े से चावल रखेंगे, यानी चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएंगे। उन चावलों से हम बनाएंगे अष्टदल कमल। उस अष्टदल कमल पर कलश की स्थापना करेंगे, यानी कि कलश को हमें अष्टदल कमल के ऊपर रखना है। उसके बाद कलश को एक प्लेट से ढकेंगे। उस प्लेट पर थोड़े से चावल रखेंगे। कलश पर रोली से या चंदन से स्वास्तिक बना देंगे और फिर लेने हैं हमें आम के या अशोक के पत्ते। आप 5 या 7 अशोक या आम के पत्ते ले लीजिए और उन पर रोली और चंदन से तिलक कीजिए और उनको कलश के चारों तरफ लगा दीजिए। तो हमने कलश के चारों तरफ अशोक के पत्ते लगा दिए हैं। उसके बाद हम लेंगे नारियल। नारियल जटा वाला होना चाहिए। उस पर लपेटेंगे हम लाल रंग की चुनरी और उसके ऊपर लपेटेंगे कलावा, जिससे कि चुनरी हिले डुले नहीं। उस नारियल को चावल की प्लेट के ऊपर रख देंगे और नारियल का मुख अपनी तरफ रखेंगे। उसके बाद बारी आती है जौ बोने की। तो आप जौ बो सकते हैं या गेहूं भी बो सकते हैं। हमने लिए हैं जौ। तो जौ बोने के लिए सबसे पहले लेंगे मिट्टी का कोई भी एक बर्तन, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और उसमें जौ डालेंगे और उन्हें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा जल छिड़क देंगे। अगर आप जौ ले रहे हैं तो जौ को एक रात पहले पानी में भिगा के रख दें। उसके बाद जब आप जौ को बवेंगे तो बहुत अच्छे होंगे। जौ बोने के लिए जो आपने मिट्टी का पात्र लिया है, उस पर भी आप चंदन और रोली का टीका लगा लीजिए। उसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो गणेश जी को विराजमान करने के लिए सबसे पहले थोड़े से चौकी पर चावल रखेंगे। उसके बाद गणेश जी को विराजमान कर देंगे। आपके घर के मंदिर में जो भी गणेश जी हों, आप उन भगवान गणेश को चौकी पर विराजमान करें। उसके बाद बात आती है नवग्रह स्थापित करने की। कुछ लोग नवरात्रि में नवग्रह की स्थापना करते हैं, कुछ लोग नहीं। अगर आपको नवग्रह की स्थापना करनी है तो चावलों की छोटी छोटी सी ढेरी आप चौकी पर 9 जगह लगा लें। 9 जगह लगाने के बाद उन चावलों पर एक एक सुपारी रख लीजिए। अब हमें एक पुष्प लेना है। पुष्प से हमें अपनी चौकी पर जल के छींटे लगाने हैं, यानी कि शुद्धिकरण करना है। इस तरह हमारी चौकी तैयार हो चुकी है। तो नवरात्रि के पहले दिन हमें इस तरह अपनी चौकी लगानी होती है, कलश स्थापना करना होता है। आप सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, नवग्रह को भी कलावा समर्पित करेंगे और रोली और चंदन से सबके तिलक करेंगे, यानी नवग्रह के भी रोली और चंदन से तिलक करना है। भगवान गणेश जी को तिलक करना है, माता रानी को करना है। माता रानी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएंगे। माता रानी के लिए 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। अगर 16 नहीं तो जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उतना कर सकते हो। आप 5 या 7 रख सकते हो। उसके बाद सबको पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान गणेश जी को पीले रंग के फूल समर्पित करेंगे और माता रानी को लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे, क्योंकि माता रानी को लाल फूल बहुत पसंद हैं। तो लाल फूल अवश्य अर्पित करें। माता रानी को फूल माला पहनाएंगे। माता रानी के लिए दक्षिणा समर्पित करेंगे। अब जलाएंगे अखंड ज्योत। ज्योत जलाने के लिए हम तिल के तेल का यूज करेंगे। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते तो आप एक घी का दीपक जला सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो भी आपको एक घी का दीपक आरती के लिए जलाना होगा। माता रानी को
पान समर्पित किया जाता है, तो एक पान पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और बतासा रखकर माता रानी को समर्पित करेंगे। आप चाहें तो 9 दिन समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को ऋतुफल और पंचमेवा समर्पित कीजिए। वैसे नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, तो पूजा के बाद भोग में गाय के घी से बना हलवा, रबड़ी या मावा के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। उन 9 देवियों को उनकी पसंद के अनुसार 9 दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है। तो 9 दिन क्या क्या और कौन कौन से भोग लगने हैं, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, उसे अवश्य देखें। उसके बाद हमें अग्यारी करनी है। अग्यारी यानी कि माता रानी के लिए छोटा सा हवन करना है। तो हवन करने से पहले एक लोटे में जल भर कर रख लेंगे। उसके बाद हम लौंग के 2 जोड़े गूगल, बतासा सामग्री घी के साथ चढ़ाएंगे और जल के छींटे लगाएंगे। ध्यान रहे कि जो लौंग हो वो फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग नहीं चढ़ाते हैं। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे और माता रानी की आरती करेंगे। और उसके बाद पूजा में हुई कोई भी त्रुटि के लिए क्षमा अवश्य मांगेंगे, यानी क्षमा याचना करेंगे। इसमें क्षमा याचना जरूर की जाती है, जिसमें हम माता रानी से माफी मांगते हैं, माता रानी का आशीर्वाद हम पर बना रहे ऐसी याचना करते हैं। उसके बाद जो हमने लोटे में जल भर कर रखा था उसे हम सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे। तो ये थी सरल से सरल नवरात्रि की पूजा विधि। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।